नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज से भारत में नए आपराधिक कानून लागू। नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना जरूरी। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। हरियाणा में कर्मचारियों का बड़ा वेतन। सीएम सैनी ने बढ़ोतरी का किया ऐलान। एचकेआरएन के कर्मचारियों की सैलरी में 8% बढ़ोतरी। हरियाणा में 15,000 पदों पर निकली सरकारी नौकरी। बिना 5 बोनस नंबर के होगी भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे सवाल। और अब समाचार विस्तार से। आज से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। नए कानून से मुकदमे जल्द निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लग जाएंगे। आज 1 जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले तीनों नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय की गई है। अगर कानून में तय समय सीमा को ठीक उसी मंशा से लागू किया जाए जैसा कि कानून लाने का उद्देश्य है तो निश्चय ही नए कानून से मुकदमे जल्द निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लग जाएंगे। नए कानून में केस में दस्तावेजों की प्रक्रिया भी 30 दिन में पूरी करने की बात की गई है। फैसला देने की भी समय सीमा तय है। ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है और बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सैलरी में 8% की बढ़ोतरी की गई है। सीएम ने कहा कि लगभग प्रदेश के अंदर जो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। सीएम ने कहा कि 1,19,861 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें आज उनका मिनिमम पे स्केल है उसके माध्यम से 8% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही सीएम ने कहा कि कौशल रोजगार के जो सभी भाई बहन हैं उन्हें आज इसका काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आज 1 जुलाई से लागू होगा। सीएम ने यह भी कहा कि मनोहर लाल ने पारदर्शी आधार पर नौकरी देने का काम किया है। हरियाणा में सरकारी भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आरक्षण के आधार पर दिए जाने वाले 5 नंबर के बोनस के बिना ही भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी के 15,755 पद के लिए दोबारा विज्ञापन निकाला है और आयोग ने इन पदों के आवेदन के लिए लास्ट डेट 8 जुलाई तय की है। इन पदों में ग्रुप सी के लगभग 2000 नए पद शामिल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आयोग ने ग्रुप सी के नए आने वाले पदों पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर भर्ती शुरू की है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इन अंकों को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि नहीं बताई है, इसलिए आयोग को हाईकोर्ट के फैसले अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। गौर रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए दूसरे राज्य के मेधावी छात्र को 60 अंक मिलते हैं और उतने ही अंक स्थानीय अभ्यर्थी को भी मिले हैं, लेकिन स्थानीय अभ्यर्थी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी से सिर्फ इसलिए आगे हो गया क्योंकि 5 ग्रेस अंक मिले हैं। आप इस तरह की नीति का बचाव कैसे करेंगे कि बिना किसी प्रयास के एक अभ्यर्थी को 5 अंक दिए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत की अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए तीनों महत्वाकांक्षी योजनाओं के 83,633 लाभार्थियों को 100 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक की राशि का लाभ दिया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गिनाई। गौरतलब है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद भाजपा अलर्ट मोड में है, इसलिए हरियाणा में मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हालांकि चुनाव में अभी देरी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर तक चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। आज इस राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न योजनाओं और लाभार्थियों को आज लाभ जारी करते हुए
मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे हरियाणा प्रदेश के जो आज 22 के 22 जिलों में और हमारे यहाँ पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि पर सभी मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग आज इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मुझे ये खुशी है कि आज प्रदेश में 75,330 आज नए हमारे पेंशन के लाभार्थी बुजुर्ग जुड़े हैं। मैं उनको सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे ये भी खुशी है कि आज भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 2000 लाभार्थियों को मकान की मरम्मत के लिए आज हर व्यक्ति को 80-80 हजार रुपया जारी करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाटों का कब्जा और आज 6,300 लोगों को अधिकार पत्र 1-1 लाख रुपया उनके खाते में आज डालने का भी ये अवसर मिला है ताकि वो अपना मकान ले सके। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों की परेशानी बढ़ने लगी है। प्रदेश में आज से निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं होगा। बता दें कि सोनीपत में आईएमए के अधीन आने वाले सभी निजी अस्पतालों ने आयुष्मान ओपीडी बंद कर दी है। डॉक्टर्स ने सरकार पर आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कर चुके मरीजों के भुगतान राशि में देरी का आरोप लगाया है। सोनीपत आईएमए प्रधान डॉक्टर सुशील सरोहा ने बताया कि सरकार को 5 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं हरियाणा आईएमए की मीटिंग में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही आयुष्मान योजना को लागू करवाने में निजी अस्पतालों का अहम योगदान है। ऐसे में इलाज बंद होने पर मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फरीदाबाद में 32 वर्षीय कांग्रेस नेता कुणाल बड़ाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं स्विफ्ट गाड़ी में आरोपी फरार हो गए। कुणाल के बड़े भाई ज्योतिंद्र बड़ाना ने मामला दर्ज कराया है। ज्योतिंद्र बड़ाना का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कुणाल गांव नवादा कोह में परिवार सहित रहता था। कुणाल अपने एक दोस्त के साथ मस्जिद चौक के पास खड़ा था और इस दौरान विजय और बिल्लू व 2 अन्य लोग आए और कुणाल से कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने कुणाल की छाती में गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। मृतक कुणाल के बड़े भाई ज्योतिंद्र बड़ाना का कहना है कि आरोपियों से उनकी रंजिश चली आ रही है। इस साल के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक की और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। और हरियाणा के प्रभारी कांग्रेस महासचिव दीपक बाबरिया ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करेगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करेगी और सरकार का गठन करेगी। बाबरिया ने बताया कि पार्टी चुनाव में किसी को भी सीएम पद का चेहरा नहीं घोषित करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि पिछले साल जिन राज्यों में चुनाव हुए थे वहां सीएम पद के कई दावेदार थे, लेकिन किसी को भी सीएम पद का चेहरा नहीं बनाया गया था। कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में बहुमत मिला तो विधायकों ने विधायक दल का नेता का चुनाव किया और फिर आलाकमान की मंजूरी से सीएम पद का चयन हुआ था। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हिसार में फायरिंग कर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपितों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों ने बैठक कर आज आंदोलन करने का फैसला लिया और साथ ही 5 जुलाई को हिसार बंद का भी ऐलान किया है। व्यापारियों को भारतीय किसान यूनियन सहित कई संगठनों के पदाधिकारियों का भी साथ मिला है। रंगदारी मांगने वालों की गिरफ्तारी के लिए सोमवार को दिया गया समय भी खत्म हो रहा है। वहीं व्यापारियों ने भी बैठक कर आंदोलन कर 5 जुलाई को हिसार बंद करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आज नागौरी गेट स्थित हनुमान मंदिर के बाहर सुबह 10 से 12 बजे तक धरना प्रदर्शन किया गया। बैठक में 300 से ज्यादा व्यापारियों ने भाग लिया। हालांकि पुलिस के अनुसार 3 व्यापारियों से रंगदारी मांगने के मामले में टीमें आरोपितों को पकड़ने के प्रयास कर रही हैं। टीमों की तरफ से हरियाणा और उससे बाहर छापेमारी जारी है।
यमुनानगर में भारी बारिश और आंधी तूफान ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। जगाधरी के हुड्डा सेक्टर 17 में मकान के बाहर खड़ी कार और मकानों पर पेड़ गिर गए, जिससे कई गाड़ियां और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। गर्मी के चलते यमुनानगर में भी मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है, जिसके चलते आज सुबह तेज हवाएं और तूफान के साथ भारी बारिश हुई, तो वहीं इस पर तूफान ने तबाही मचा दी। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि पेड़ बुरी हालत में हैं, कभी भी गिर सकते हैं, दीमक लगी हुई है। इन पेड़ों को कटवाने के लिए नगर निगम को कहा गया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।